अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मीटिंग द इंटेलेक्चुअल्स के एक और शुमारे में आपका खैर मकदम करते हैं, खुश आमदेद करते हैं। आज हम एक हस्ती से मिलने जा रहे हैं जिनका नाम है डॉक्टर महबूब मखदूमी। उनका तारुफ मैं अभी आपके साथ कराऊंगा, लेकिन आज का एपिसोड थोड़ा सा हटके होगा इन दिस सेंस दैट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अ सब्जेक्ट हियर। और यह हम किसी टॉपिक पर किसी स्कॉलर से बात करने नहीं आए, इवन दो ही इज अ स्कॉलर, इज अ ग्रेट एकेडमिशियन, जो मैं इंट्रोडक्शन में बताऊंगा। लेकिन आज हम खास तौर पर इनके ख्वाब की बात करेंगे, जिसके उस ख्वाब की ताबीर ये ढूंढ रहे हैं और उसको रियलिटी में, हकीकत में लाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक इनका साथ दे, हमारी भी दुआएं इनके साथ है। तो मैं बात कर रहा हूं आपके सामने डॉक्टर महबूब मखदूमी की, जो है इज एन अकम्प्लिश्ड एकेडमिक एंड विजनरी कमिटेड टू ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। इनका ख्वाब यह है कि यहां पर एक यूनिवर्सिटी बने। He holds a PhD in behavioral economics and consumer behavior and has studied at renowned institution including Harvard University। तो इस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एक चीज और मुझे याद आ रही है, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की, जो जिनको फादर ऑफ एटॉमिक फिजिक्स भी कहा जाता, वो भी इसी यूनिवर्सिटी से थे। मेरे सब्जेक्ट से थोड़ा सा टच हुआ इसलिए मुझे याद आ गई उनकी। तो इनका एक ख्वाब है कि यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी हो जाए। आपका खैर मकदम है डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम, वालेकुम आज सलाम, मेरा बहुत काम एक जर्नलिस्ट का रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ क्वेश्चंस मैं सर आपसे पूछूंगा इस यूनिवर्सिटी के बारे में, आपके बारे में। तो सर आप बताइए पहले, ये जो इंस्पायरेशन या इसके पीछे का आइडिया कैसे आपके दिमाग में आया कि हम जम्मू कश्मीर में एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, अगर यहाँ नियरली इन 11 यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो ये आइडिया आपके दिमाग में कहाँ से आया? पहले तो बहुत शुक्रिया आपका इरफान साहब कि आप आए हमारे ऑफिस में थैंक यू सर, थैंक यू, इट्स ऑल माय प्लेजर, इंटरव्यू के लिए। तो ये आइडिया आया कहाँ से? एक्चुअली fortunately, I have been able to walk through the alleys of some of the best universities in the world। तो उसमें ये हुआ, तो एक तो मुझे ये उनका सिस्टम समझ आया बिल्कुल कि इतनी जबरदस्त वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है, राइट। तो और हूँ मैं यहाँ से ही, कश्मीर से, कश्मीर से ही, सन ऑफ द सॉइल। एब्सोल्युटली। तो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम, मेरे जितने भी यहाँ पे कजिन्स है, जो भी लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, तो उनका भी सिस्टम मुझे यहाँ का भी पता है, मालूम है। और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो वो डिफरेंस जब मुझे हिट हुई तो इट मेड मी रेस्टलेस। अच्छा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग मेहनत नहीं करते, यहाँ के टीचर्स मेहनत नहीं करते, या स्टूडेंट्स मेहनत नहीं करते, या एडमिनिस्ट्रेटर्स मेहनत नहीं करते हैं। लेकिन ये जो सिस्टम यहाँ पे है एजुकेशन का, और जो फ्यूचर ऑफ जॉब्स और द वे द वर्ल्ड वर्क्स, वो किस हद तक चेंज हुआ है, और हम किस मतलब पुराने सिस्टम में एजुकेट कर रहे हैं। तो इट काइंड ऑफ सेंट मी इनटू अ टिजी कि हम अभी जो अनएम्प्लॉयमेंट आपने देखा होगा 32% थी क्रॉस इंडिया, J&K नंबर 1 था। तो ये उससे वर्स होने वाला है अगर ये ट्रेंड ऐसे ही चली। दैट्स वन थिंग। और दूसरी चीज ये है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग जॉब्स, वो एजुकेशन का वो भी एक काम है, बट सिर्फ वही एक काम नहीं है, उसमें रिसर्च भी आती है, इसमें इनोवेशंस भी आती हैं। हमें लगता है कि हम कहीं है ही नहीं, कि दुनिया की रेडार में जब हम देखते हैं हम कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते। हमको बंद रखा गया इसी चीज में कि जी आप एजुकेशन खत्म करो, अब अपनी कमाई कैसे करोगी, जो कि बहुत जरूरी है, लेकिन हम उससे लिमिट हो चुकी है हमारी थिंकिंग। अच्छा, यहाँ पर मुझे अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कोट याद आया, एजुकेशन इज टू मेक अ मैन अ बेटर मैन। यानी कि पैसा, जॉब भी एक उसका एक ऑफशूट कह सकते हैं, बाय प्रोडक्ट कह सकते हैं, लेकिन एजुकेशन बेसिकली आपके दिमाग, सोचने का डोमेन जो है उसको एक्सपैंड करता है। तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही। तो सर मैं दूसरा ये कह रहा हूं, अभी जो मैंने कहा कि सर ऑलरेडी यहाँ पर 11 यूनिवर्सिटीज है, आप मुझे बताइए व्हाट गैप डू यू बिलीव योर यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू फिल अप? देखिए, पहली चीज कोई कंक्रीट चीज आप बताइए जिससे ऑफ कोर्स डिफरेंशिएट कर सके। एब्सोल्युटली, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं सारी की सारी, जो भी 11 है। तो अगर आप देखेंगे दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज जिनका आप खुद नाम जानते हैं, आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ले लें, नोबेल लॉरिएट्स इतने प्रोड्यूस किए हैं जितनी किसी कंट्री ने सच नहीं किए हैं, राइट। उसके बाद आपका स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ही सिलिकॉन वैली आई,
वहां से HP वगैरह जितनी भी कंपनीज वो वहां से निकली और एंटरप्रेन्योरशिप का एक बूम इवन MIT से, उसके बाद MIT रोबोटिक्स में, इंजीनियरिंग में उनने अपना नाम प्योर फिजिक्स में, कैलटेक ज्यादा जैसे रिचर्ड फाइन ने सारे लेक्चर्स एब्सोल्युटली आपके फिजिक्स के और आपके क्वांटम कंप्यूटिंग के वो सारा कैलटेक उसके लिए मानी जाती है, राइट। तो ये सारी की सारी, इसमें से गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कौन है? ये सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, क्योंकि एक इनोवेशन और रिसर्च की हब होती हैं। द वे द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज पब्लिक फंड्स पे काम करती हैं, उनका स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ब्यूरोक्रेटिक होती है, कैफकेस्क ब्यूरोक्रेसी आप बोले, रेड टेप हिस्ट्री बोले, तो उसमें इंसान को थोड़ा सा लैग होता है और दीज थिंग्स टेक अ हिट। तो कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर में नहीं है। अच्छा, उसमें आप अपनी तरह से सोच सकते हो, बहुत सी चीजें आप यूटिलाइज कर सकते हो, नई नई चीजें आप ला सकते हो। ठीक है, आपके दिमाग में ऐसी चीजें होंगी बिकॉज यू हैव बीन देयर फॉर क्वाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम, 10-20 साल आपने वहां गुजारे, तो पूरा स्ट्रक्चर आपके दिमाग में है। चलिए, ये अच्छी बात है। तो इस सवाल का जवाब तो हमें मिला। अब आप मुझे बताइए कि ये जो यूनिवर्सिटीज है, अभी आपने बताया कि किस तरीके से यूनिक होंगी, लेकिन सर फंडिंग और रिसोर्सेज के बारे में आप बताइए, क्या प्लान है आपका, कैसे फंडिंग, जमीन कैसे मिलेगी? जी देखिए, हमें जब ये आइडिया आया तो आई गॉट लॉट ऑफ ऑफर्स फ्रॉम, नॉट लॉट बट क्वाइट अ फ्यू ऑफर्स फ्रॉम सम इन्वेस्टर्स कि आपको यूनिवर्सिटी बनानी है, आप बनाएं, हम फंडिंग देंगे। तो लेकिन दैट इज समथिंग व्हिच डिडंट फिट द बिल। मेरे माइंड का जो स्कीमा था वो उसमें बैठा नहीं। तो मुझे लगा कि नहीं, जैसे जिस तरीके से हम एक आम इदारा बनाते हैं, जैसे मस्जिद आप ले लीजिए, जिसका कोई भी ओनर नहीं है, कोई मालिक नहीं है, तो उससे ये होता है कि जितनी भी आपको चाहे फीस के थ्रू आए, चाहे रिसर्च फंडिंग आए, चाहे CSR मिले, एनीथिंग, तो that all of that has to be reinvested into the university to accentuate its quality even further. बिल्कुल। अगर इसके ओनर्स रहें, although I'm not against privatization as such, लेकिन अगर इसके ओनर्स रहें तो वो ऑब्वियसली जिसने 10 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ लगाए हैं, वो तो एक्सपेक्ट करेगा ना इस पे रिटर्न। उसके लिए बिजनेस एडवेंचर बना है। तो इसलिए इसका मॉडल ये होना चाहिए। अब फिर पैसे कहाँ से आएंगे? ऑब्वियसली इफ वी आर नॉट टेकिंग इन्वेस्टर्स, तो फिर पैसे कहाँ से आए? चूंकि एक कौमी इदारा है, तो इसमें हमने सोचा क्राउड फंडिंग मॉडल हम अपना सकते हैं, जिसमें ये कौम ही एक बार जिंदा होके खुद के लिए, आपके लिए या हमारे बोर्ड के लिए या मेरे लिए नहीं, खुद के लिए, अपनी पोस्टेरिटी के लिए, अपने बच्चों के लिए एक वर्ल्ड क्लास इदारा कायम करें, जो कि उतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि जो हमारी इसमें फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, अगर थोड़ा थोड़ा करके भी हम लोग यहाँ पे उठ के उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। ऑफ कोर्स, फिर आपने उसका एक ब्लूप्रिंट तो तैयार किया होगा कि कैसे फिर क्या क्या चीजें करनी है। जी ठीक है, तो ये फंडिंग के बारे में भी बात आ गई। असल में हमारी सोसाइटी में क्या है, अगर आपकी नीयत अच्छी हो, मतलब यू आर ऑल टुगेदर विद अ पॉजिटिव माइंडसेट, फिर भी लोग कहेंगे कि क्या पता इसके पीछे कोई स्कैम हो। बिल्कुल। असल में लोग इस चीज से गुजरे हैं, तो वो जो ट्रांसपेरेंसी है वो कैसे रहेगी, वो लोग कैसे आप पे यकीन करें? It भी nagging question, but ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है जो आपने पूछा। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये सिस्टम समझना है कि हमारा गवर्नेंस सिस्टम क्या है और फाइनेंशियल सिस्टम क्या है। इट हैज टू बी कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट। या एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, एजुकेशनल ट्रस्ट। अब आप कहेंगे कि ट्रस्ट तो बहुत सारे लोग बनाते ही हैं, और इनफैक्ट कोई छोटा सा स्कूल भी आपको खोलना हो जो कि फॉर प्रॉफिट होता है, लेकिन आप ट्रस्ट उसके लिए भी रिक्वायरमेंट, ऐसे एग्जांपल्स बहुत सी है हमारे सामने। इंडिया में एजुकेशन वैसे भी नॉट फॉर प्रॉफिट होती है, तो लेकिन हमें पता ही है कि प्राइवेट इदारे जो स्कूल्स है, कॉलेजेस है, वो पैसे कैसे बनाते हैं, क्योंकि वो सारा जो रियल एस्टेट होता है वो उनका खुद का होता है, क्योंकि अपना पैसा उनका वो खुद का होता है, वो ट्रस्ट के नाम पे कुछ नहीं होता है। तो फिर वो जो फीस आती है वगैरह, तो वो वैसे उठाते हैं कि वो रेंट देते हैं अपने इसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, या उस रियल एस्टेट के ओनर को ट्रस्ट रेंट देता है। सो रेंट के रूप में वो सारी चीजें, वो सारा पैसा जो है उनको मिलता है। लेकिन अगर ट्रस्ट के नाम पे ही है, तो ट्रस्ट तो किसी को नहीं देगा ना रेंट के लिए। बिल्कुल। तो एज लॉन्ग एज सारी प्रॉपर्टी रहेगी, ट्रस्ट की ही प्रॉपर्टी रहेगी, किसी फर्द की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, तो उसके लिए लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया बैठा हुआ है ऊपर, उसके लिए ईडी बैठा हुआ है, उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी एजेंसीज बैठी हुई हैं कि कहीं पैसों का उधर इधर तो नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्होंने देखिए हमारे पास टैक्स एग्जेम्पशन दिया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने, विच इज 12A या 80G। तो वो अगर हमें इनकम टैक्स माफ कर रहे हैं, अगर उन्होंने हमें किसी फॉर प्रॉफिट एक्टिविटी में मुलव्वस पाया, तो उनके पास तो ताकत भी है। बिल्कुल। तो लोग क्या ही कर सकते हैं, अगर लोगों को पता भी चलेगा, एक तो उनके पास उतना टाइम है नहीं, बट सेकेंडली इवन इफ दे गेट टू नो, उनके पास तो इनके पास तो ताकत भी है।
तो वी आर अंडर द व्यू, और कश्मीर में आपको ऑपरेट करना है कि अगर आपको लगता है कि आप फाइनेंसेस में उधर इधर कर सकते हो तो यू वुड बी अ फूल। डेफिनेटली यहाँ और भी बहुत सी एजेंसीज है जिनकी नजर रहती है कि काम कैसे हो रहा है, सही बात है। तो आपको क्या मतलब व्हाट चैलेंजेस डू यू एंटिसिपेट अभी आ सकते हैं? देखिए, जो एक चैलेंज आपने खुद कहा ट्रस्ट का, वही एक चैलेंज है, मुझे नहीं लगता कोई अच्छा, और उसके बगैर कोई और चैलेंज नहीं है। लोन बट बिगर चैलेंज। एब्सोल्युटली। ठीक है, ठीक है। तो सर आप कितने होपफुल है? मतलब पहली बात तो ये कि ऑप्टिमिस्ट होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो आप कितने ऑप्टिमिस्ट है इसके बारे में? लोग, कश्मीरी लोगों की साइकी आपको पता, ये दिलदार भी बहुत कौम है। आप देखते हो सर, मामूली कोई बंदा बीमार होता है, फेसबुक या व्हाट्सएप पर आता है कि ये बंदा बीमार है, इसको 50 लाख 60 लाख चाहिए, तो हफ्तों में उसके लिए लोग खुद दिल खोल कर चंदा देते हैं। तो अगर ऐसी बात है और पॉजिटिव सोच के साथ और एक खलूस वाली नीयत के साथ आप ये करेंगे तो डेफिनेटली पीपल आर गोइंग टू हेल्प यू। तो सर आप ये कह रहे हैं कि एक बड़ा चैलेंज आप इसी को कह रहे हैं कि है। तो सर इस लिहाज से मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि यहाँ के स्कॉलर्स या एक्सवीसीज या टेक्नोक्रेट्स है, उनसे आपकी बात हुई है? आप किन को लेना चाहेंगे? ऐसा कुछ है दिमाग में? कुछ लोगों से आपकी मुलाकात हुई जो लगता है आपको इस काम में अब काफी सपोर्ट करेंगे? नहीं, बिल्कुल, मैं अकेला नहीं हूँ इस चीज में। हमारा बोर्ड है, ट्रस्टीज है। अच्छा। हमारे डॉक्टर्स में से हमारे डॉक्टर मुश्ताक मरगूब साहब है, ठीक, जो कि ट्रस्टी है। हाँ, बड़ा नाम है। मीडिया में से आपके हुमायूं कैसर साहब, बिल्कुल, वो भी बड़ा नाम है रेडियो से। या आपके आर्टिस्ट में से जरीफ अहमद जरीफ साहब है, या आपकी ब्यूरोक्रेसी में से आपके लतीफुज्जमान देवा साहब है, राइट, जो पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन रिटायर हुए हैं। फारूक अहमद लोन साहब हैं, वो भी पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन रिटायर हुए हैं, IAS। एकेडमिशियंस में, तो देखिए, एकेडमिशियंस में मैं ये कह रहा हूँ, एकेडमिशियंस में भी है। वी हैव हमारी प्रोफेसर इंदु किलम, जो प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश रह चुकी हैं, रिटायर्ड हुई हैं। लेकिन इस पॉइंट पे जहाँ पे हमें एक ये मान लो एक मूवमेंट क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ पे हमें लोगों का सपोर्ट लेना है ये यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए, तो यहाँ पे एकेडमिक एक्सपीरियंस होना एक बहुत अच्छी चीज है। हम चाहते हैं एकेडमिशियंस हो, लेकिन ज्यादा जरूरी उनका रोल है जब यूनिवर्सिटी कम्स टू द फ्रूइशन, उनको उसको तो एकेडमिशियन ही चलाएंगे। हाँ, उसको तो हम पॉइट्स और डॉक्टर्स तो नहीं चलाएंगे। कहते हैं कि अभी फॉर्मेशन प्रोसेस में उनका उतना रोल उनका रोल तब बनता है जब एक बार यूनिवर्सिटी बन गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर मुझे AMU के फाउंडर सर सैयद अहमद खान की याद आ रही है। वो अगर गुस्से में किसी ने चप्पल भी उन पर दे मारी तो उन्होंने वो भी एक तरह का चंदा लेकर उसको, तो शायद आपको भी वही रोल करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको यू हैव टू बी एन आयरन मैन। तो खैर, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिले। अल्लाह पाक से हमारी यही दुआ है। तो आपके दिमाग में सर कोई ऐसी टाइमलाइन है या डेडलाइन है, कितने टाइम में आपको लगता है ये जो ख्वाब है ये पूरा हो सकता है? बिल्कुल, हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा, तो हमने 2026 इट कुड बी 26 और 27, लेकिन सेशन 26 टुवर्ड्स द एंड हमने जहन में लेके चल रहे हैं। अच्छा, सो व्हिच इज अ वेरी टाइट डेडलाइन। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी टाइट डेडलाइन। अच्छा, दूसरी बात है सर कि गवर्नमेंट के साथ कुछ मॉडलिटीज आपने फिक्स करनी होंगी, तो गवर्नमेंट का रोल कहाँ पर आता है? गवर्नमेंट का सपोर्ट कितना चाहिए आपको, किस तरह चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट से हमने दो ही डिमांड्स हैं। दूसरी एक तो लैंड की है, अगर वो ना भी दें तो वो हमें प्राइवेट भी मिल सकता है, लेकिन बेहतर होता अगर गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट थोड़ी फिर स्टेक होल्डर बन जाती है इसमें, आपको सारी यूटिलिटीज उस लैंड के साथ मिल जाती है, लीज लैंड में। रोड हो गया, ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ जाती है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा रोल जो है गवर्नमेंट का, वो है एक्ट पास करना। अच्छा, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एक्ट जम्मू कश्मीर में है ही नहीं। तो ये एक बड़ा एक अलमिया है, क्यों नहीं है? ये सिर्फ मेरे लिए या हमारी यूनिवर्सिटी के लिए नहीं होना, ये वैसे भी हुआ होना चाहिए। MIT, LPU, लवलीपुर, कितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है हर जगह। आई डोंट नो ऑफ अ प्लेस जहाँ पर नहीं है, एक्ट ही नहीं है, लेजिस्लेशन में ही नहीं है। तो अभी वी आर होपफुल कि एक तो मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर जो लोकल गवर्नमेंट है यहाँ पे, तो असेंबली है इन प्लेस, एजुकेशन है उनके पास, तो वो अगर चाहें तो मेजॉरिटी उनके पास है, वो बिल को पास कर सकते हैं, आराम से पास कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू। हम ये भी चाहते हैं कि इंशाल्लाह ये काम भी जल्दी हो जाए, उनके दिमाग में भी ये बात आ जाए कि ये एक खैर का काम है।
कुछ मोटी मोटी बातें सर आप बताइए जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिछली बार शेयर की थी, ताकि लोगों के दिमाग फिर में वो ताजा हो जाए, फिर वो ये बातें आप दोहराइएगा प्लीज। देखिए ऑलमोस्ट सारा तो आपने पूछ लिया अच्छा, है, मतलब लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो रहा है। नहीं ये हो सकता है ऐसा भी हो, लेकिन यू आस्क मी यही है कि जैसा कि आपने कहा कि अगर ये बिजनेस प्रोजेक्ट होता, और इससे पहले भी कोशिशें हुई हैं बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्होंने भी अप्लाई किया है इस चीज के लिए और ड्रॉप किया है ये आइडिया, क्योंकि उन्हें लगा कि उतना कोई वायबल नहीं है, उतने रिस्क है, पता नहीं प्रॉफिट इतना कैपिटल, इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद कितना हम कमा सकते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है इस मॉडल की। वो उन लोगों से कह रहा हूँ जो कह रहे हैं कि आपने जी इन्वेस्टर्स को ही क्यों नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे एक बार लोगों ने पैसे दिए, राइट, तो दैट्स इट, उसके बाद आपको ये पैसे वापस प्रॉफिटेबिलिटी का सोचना ही नहीं, बिल्कुल। तो इस वजह से प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट को पुश करने के लिए भी मुझे लगता है हमारी ही टीम, हमारा ही आइडिया पिवटल हो सकता है, और उसके बाद इस ख्वाब को शर्मंदाई ताबीर करने का कि यहाँ पे एक वर्ल्ड क्लास प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, वो भी इसी मॉडल के थ्रू होगा, क्योंकि अगर रिस्क है तो है, वैसे भी हमने कौन सा प्रॉफिट उठाना, एज लॉन्ग एज सस्टेनेबल है और जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है वो मेंटेन हो, और जो मेन स्टेक होल्डर है वो स्टूडेंट्स, अगर उनको टॉप क्लास एजुकेशन मिलती है यहाँ पे बैठ के, तो वही हमारा गोल है। तो कितनी अच्छी बात होती कि अगर हमारे वैली से भी फिर नोबेल लॉरेट्स या इस टाइप के लोग प्रोड्यूस होते हैं इस यूनिवर्सिटी से। चलिए, आपने हमें वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। चलो बेटा।